हमारा कोई भी काम बिना किसी प्रॉब्लम के नहीं होता है। तो 2 दिन से 3 दिन से या when we have to buy the house and we finally found our almost dream house and we wanted to book it, we lost the हाय गाइस, तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे अपनी हाउस हंटिंग की पूरी जर्नी कि हमने कौन कौन से एरियाज़ में घर देखे, किस किस तरह के घर देखे, इन सभी डिफरेंट घरों की क्या प्राइस रेंज थी और कौन सी वेबसाइट हमने यूज़ करी घर ढूंढने के लिए, इनका एरिया साइज़, इनमें क्या फैसिलिटीज़ थी, क्या प्रोज एंड कॉन्स थे और कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी और किस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी टाउन हाउसेज एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये है टाउन हाउस का एक मॉडल जो हम आपको दिखा देना चाहते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी टाउन हाउस किस तरीके के घर को बोलते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट हाउस होता है। जैसे अगर इस पर्टिकुलर घर की बात करें तो इसमें नीचे ओपन किचन दिया हुआ है और लिविंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया, और इसमें आपको काफ़ी सारी जगह मिलती है, बैकयार्ड एंड फ्रंट यार्ड, जिसमें आप गार्डन बना सकते हैं या पूल बना सकते हैं। ये घर हमें काफ़ी अच्छा लगा था बिकॉज इसमें नीचे पाउडर रूम दिया था, गेस्ट वॉशरूम जिसमें शावर नहीं होता, और ये एक सेपरेट मेड रूम दिया था अलग से जिसमें कि अटैच वॉशरूम था विद शावर। तो चलिए अब सीधा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या है। ऊपर नॉर्मली बेडरूम्स होते हैं, तो वी वर एक्सप्लोरिंग 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम टाउन हाउसेज। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। हर रूम के साथ बैल्कनी दी हुई थी, बट ये जो कम्युनिटी थी ये सिटी से बहुत दूर थी। यहाँ पर रेडी टू मूव इन सारे टाउन हाउसेज थे और काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर में डिलीवर हो जाएंगी। बट वही ड्रॉबैक था कि एक तो बाथरूम बड़ा है, गार्डन बड़ा है, पार्किंग बड़ी है, मगर रूम का साइज़ छोटा है, प्लस ये एरिया इतना ज़्यादा दूर है, एकदम आइसोलेटेड हो जाते हो आप, एकदम ऐसा लगता है कंट्री साइड में रह रहे हो। और हम 2 लोग हैं और एक डोमेस्टिक हेल्प है, बट इतना बड़ा एरिया मेंटेन करने के लिए पूरा पार्किंग, गैराज, स्टेयर्स, गार्डन, आपको कम से कम 2 हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। एंड इट वॉज अ 3 बेडरूम टाउन हाउस, मगर रूम के साइजेस बहुत ज़्यादा छोटे थे, विच वॉज अनदर बिगेस्ट ड्रॉबैक कि आप इतना पैसा भी लगा रहे हो और सिटी से एकदम बाहर भी रह रहे हो और फिर भी इतना बड़ा घर होने के बावजूद छोटे छोटे रूम में रहना पड़ रहा है। और सिर्फ मास्टर बेडरूम में अटैच बाथरूम था, बाकी दोनों बेडरूम्स के लिए कॉमन वॉशरूम। तो हम लोग सेम कम्युनिटी में और टाउन हाउसेज एक्सप्लोर कर रहे थे कि कुछ का क्या पता बड़े बेडरूम्स वाला भी मिल जाए। बट इंडिपेंडेंट हाउस का ये भी ड्रॉबैक है कि पूल और जिम नहीं होता आपके घर में, और आपको ऑल द वे गाड़ी लेके जो कम्युनिटी का हेल्थ क्लब होता है वहाँ जाना पड़ता है। एंड जिम जाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है। हमारी बिल्डिंग में ऊपर 7th फ्लोर पर जिम है, जिसके लिए हमें सिर्फ 1 मिनट लगता है अपने घर से जाने में, बट हम बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पुश करना पड़ता है। और यहाँ रहने का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा कम से कम रोज़ 2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे कि आप अपने ऑफिस आने जाने का ट्रैवल टाइम और हेल्थ क्लब जाने के लिए टाइम अलग से निकाल पाए। एंड द फैक्ट इज आजकल की हमारी लाइफ में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, एंड वी ऑल वॉन्ट टू सेव टाइम देन सेव मनी। एंड ये इंडिपेंडेंट हाउस अट्रैक्टिव तो लगते हैं बट बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। एनीवे, लेट्स एक्सप्लोर अनदर वन। तो ये हम एंटर कर रहे हैं बैकयार्ड से, जिसमें इस साइड में सेमी ओपन किचन है एंड दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया, जहाँ पर विंडो है और गार्डन के लिए एक्सेस है, एंड दिस पार्ट इज़ योर लिविंग रूम। इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि दुबई में किस किस तरह के घर, कैसी लोकेशन और कितने प्राइसेस में अवेलेबल हैं। तो इसमें भी नीचे गेस्ट वॉशरूम एंड मेड रूम दिया हुआ है, एंड बेडरूम्स ऊपर ही होते हैं, एंड बेडरूम का साइज एज यूजुअल काफ़ी छोटा है, विच इज़ अ बिग नो फॉर अस। हमारा पर्सनल प्राइवेट गार्डन, इतना बड़ा गार्डन है। ये भी है गार्डन स्पेस, ये भी गार्डन स्पेस, और ये पूरा गार्डन स्पेस है। यहाँ से प्राइवेट एंट्री है खुद की। सो इन घरों में एंट्री 2 साइड से होती है, एक आपका मेन डोर से होती है जो आपके पार्किंग से होता है, और दूसरा आपके बैकयार्ड से, गार्डन के साइड से। एंड दिस वाज लास्ट ईयर अप्रैल, जैसे ही हम दुबई मूव हुए थे तभी से हमने यहाँ पर शिफ्ट होते ही हमने हाउस हंटिंग स्टार्ट कर दी थी। दिन रात, वीकेंड्स, वीकडेज हम वेबसाइट पे से घर ढूंढते थे जो भी हमें अच्छा लगता था। बहुत सारे रियल्टर के साथ हम कांटेक्ट में थे और हम बस रोज़ जा के घर देखते थे। तो ये है एक और टाउन हाउस, इसमें एंटर करते ही राइट में ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, एंड दिस इज़ द एरिया, लिविंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया। इसमें भी ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, और इसमें नीचे मेड रूम नहीं दिया हुआ है, एक गेस्ट वॉशरूम है और एक लॉन्ड्री रूम है,
बट बेडरूम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये भी हमारी चेकलिस्ट में था। बट देन वी सॉ कि इन्होंने बेडरूम जो है वो घर के बाहर दिया हुआ है। हम तो घर एक्सप्लोर करने में ही थक गए थे, बार बार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, एंड वी कुडंट इमेजिन लिविंग इन द हाउस जिसमें दिन में 10 बार हर काम के लिए ऊपर जाना नीचे आना, दिन भर कितनी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। एंड आई नो आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि अभी तो हम जवान हैं, इसी बहाने हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो हम क्यों घबरा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ने से। बट वी हैव टू थिंक अबाउट आवर पेरेंट्स, बिकॉज हर साल हमारे पेरेंट्स आते हैं और वो 3-4 महीना हमारे साथ यहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और डॉक्टर ने वैसे उन्हें स्टेयर्स लेने के लिए मना कर रखा है। और इसमें भी सेम प्रॉब्लम कि बेडरूम के साइजेस बहुत छोटे हैं एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या फ़ायदा है इतना बड़ा घर लेने का। इतना बड़ा एरिया है, गार्डन है, इतनी गाड़ियों का पार्किंग है, गैराज है, मिड रूम है, एंड जस्ट इमेजिन कि आप जब घर में रहोगे तो इतने छोटे छोटे बेडरूम्स में रहने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। एंड फ्रैंकली इंडिपेंडेंट हाउस और अपना खुद का प्राइवेट गार्डन बहुत अट्रैक्टिव तो लगता है, बट प्रैक्टिकली बिकॉज आपको गार्डन में नहीं रहना, अल्टीमेटली रहना आपको घर के अंदर है। इतने छोटे छोटे रूम्स में इतना कंजस्टेड और अनकम्फर्टेबली रहना जिसमें आपका प्रॉपर फर्नीचर भी ना आ पाए, आप अपने हिसाब से अपने बेडरूम्स को डिज़ाइन भी ना कर पाओ, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। और उसके बाद रियल्टर हमें 2 स्टोरी घर दिखाने के लिए ले आया। हम तो 1 स्टोरी से ही परेशान थे कि इतनी सीढ़ियाँ रोज़ ऊपर नीचे चढ़ना, और अब यहाँ पर डबल ऊपर नीचे कौन चढ़ेगा, इसलिए हमने तो अंदर जाके देखने से ही साफ मना कर दिया। और एक बंदा हमें घर दिखाने के लिए लेके गया जो कि उस टाइम पर अंडर कंस्ट्रक्शन था और विद इन 6 मंथ्स उसकी हैंड ओवर मिलना था, डिलीवरी थी। एंड वी वर सो हैप्पी बिकॉज वी थॉट कि हमें जो भी चेंजेस कराने होंगे हम अभी इसी स्टेज पे करवा लेंगे, बिकॉज अभी तो हमारे पास 1 साल का टाइम है, बिकॉज हम अपार्टमेंट तो अपना रेंट कर ही चुके हैं फॉर 1 ईयर। सो वी थॉट कि हम ओपन किचन को क्लोज किचन करवा सकते हैं, और जो भी छोटी छोटी चेंजेस हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है हम अपने हिसाब से वो सारी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। और ये घर हमें काफ़ी पसंद भी आया था। और ये बिल्डिंग वर्साचे की थी। बिल्डिंग में एंटर करते इतना बड़ा वर्साचे का लोगो लगा हुआ था, और बेस्ट पार्ट वॉज कि जैसे आप सामने दे सकते हैं इसके घर के सामने ही नर्सरी थी जो कि मुझे मिज़ैन के लिए चाहिए थी। और उसने हमसे हमारी प्रेफरेंस पूछी एंड टोल्ड अस कि अगर हमें ओपन किचन नहीं चाहिए तो वो क्लोज किचन कर देगा एंड एवरीथिंग विल बी डन, जैसा हमें चाहिए वैसा करके देंगे। और इसमें इतनी बड़ी टेरेस गार्डन थी कि आप 50 लोगों की पार्टी आराम से होस्ट कर सकते हो। वी वर सो हैप्पी, वी थॉट वी फाउंड आवर ड्रीम होम। और हमने ये घर फौरन फाइनल कर लिया। और जब हम उसके ऑफिस पहुंचे बुकिंग करने के लिए तो पता चला कि ये वॉज अ न्यू जॉइनिंग और ये पूरी बिल्डिंग ऑलरेडी सोल्ड आउट है और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और मैं बता नहीं सकती उसके बाद मैं इतनी सैड और इतनी डिसअपॉइंट हुई कि मैं इतनी रातों तक सो नहीं पाई इस घर के बारे में सोच के। बट लाइफ गोज ऑन। फिर हमने एक और अपार्टमेंट देखा जो कि बहुत कम प्राइस पर मिल रहा था। इट वॉज अ 3 बेडरूम हाउस और ये पूरा फुली फर्निश्ड था। बट जो ओनर था उसको अर्जेंट पैसों की बहुत ज़रूरत थी और उसको इमीडिएटली ये घर बेच के जाना था। तो इट वॉज अ रियली ग्रेट डील बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, बिकॉज रहने के लिए ये लोकेशन बहुत दूर थी। और इस कम्युनिटी के बाहर आप देखेंगे तो आपको पूरा बंजर नज़र आएगा, विच वी नेवर वांटेड। बट हाँ, घर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। उसने काफ़ी यहाँ पर काम करवाया था और एक एक चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही थॉटफुली डिज़ाइन की हुई थी। बाथरूम में स्टोरेज, कैबिनेट्स, हर चीज़ बहुत ही क्लासी और जैसा हम लोगों को पसंद है उस टाइप से पूरी स्टाइलिंग थी। बट ये घर सिर्फ 1 साल ही पुराना था ये बिल्डिंग, बट इसमें बहुत सारी जगह दीवारों पर आप देखेंगे तो ऐसे सीलन आ रही थी और सारा पेंट ऐसे पपड़ी बन के उखड़ रहा था। और थोड़ी बहुत जगह भी नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह विच ऑब्वियसली मेड अस डाउट द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिकॉज अगर 1-2 साल के अंदर इसका ये हाल है तो आने वाले आगे 5-10 साल में इसकी क्या हालत होगी। और हमें रियल्टर ने बहुत कहा कि हम ये घर ले लें और वो हमें खुद इससे ज़्यादा का बिकवा देगा विद इन 3-4 मंथ्स। बट वी डोंट ट्रस्ट दीज सेल्स पर्सन और रियल स्टेट एजेंट्स, बिकॉज ये लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं उस टाइम पर अपना काम निकलवाने के लिए, अपनी डील क्लोज करने के लिए किसी को कुछ भी बेच देते हैं। सो वी डिडंट वांट टू टेक एनी चांस। वैसे तो ओवरऑल घर काफ़ी अच्छा था और जिस हिसाब से उसने डिज़ाइन करा था, डेकोरेट किया था, उसका इंटीरियर एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव।
बट द ओनली थिंग इज़ अब हम लोग इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कम्युनिटीज़ में रहना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज जितने ज़्यादा अपार्टमेंट्स होंगे उतना ही आपका जिम और पूल हमेशा क्राउडेड रहेंगे। फिर ये घर हमने देखा JVC में, और ये घर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज़ ये पुराना कंस्ट्रक्शन था, इसलिए इसका एरिया साइज़ बहुत बड़ा था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा लिविंग रूम है, और क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे था तो इसके आगे बहुत बड़ी बैल्कनी थी लाइक अ टेरेस गार्डन, और इसका लेआउट भी एकदम परफेक्ट था। इसमें जैसा हमें चाहिए था वैसे ही बहुत बड़ा क्लोज किचन था, एंड वॉशरूम और बेडरूम्स के बीच में इन्होंने एक स्टोर रूम भी दिया हुआ है, और ये हैं आपके 2 बेडरूम्स। और इसके बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। मैंने तो इसके रेनोवेशन के सपने सजाने भी शुरू कर दिए थे, और बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। वो था गेस्ट बेडरूम, एंड नाउ लेट्स सी द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की पहचान होती है कि उसमें वॉक इन क्लोजेट दिया होता है और ज़्यादा वार्डरोब्स होती हैं, और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम हमेशा बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो इसमें बाथटब भी था और स्टैंडिंग शावर भी था। देन उसी सेम बिल्डिंग में हमने एक और अपार्टमेंट देखा विच वॉज ऑन द 4th फ्लोर। तो सेम बिल्डिंग में हमने एक ग्राउंड फ्लोर पे देखा और एक 4th फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर वाला फ्रंट साइड फेसिंग था मेन रोड की तरफ, और ये वाला बैक साइड में इसकी बैल्कनी थी। एंड ये घर ऑलमोस्ट वो ग्राउंड फ्लोर वाले घर की रेप्लिका था, बस इसमें थोड़ा सेमी ओपन किचन था और किचन की प्लेसमेंट अलग थी, और उसमें प्रॉपर क्लोज्ड किचन था। इसमें भी बड़े बड़े बेडरूम्स थे, बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा था। बट मसरूर फाउंड प्रॉब्लम इन दिस वॉल। इसका जो डिज़ाइन है उसमें कर्टन टांगना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ऑकवर्ड लगता। प्लस व्हेन वी आस्क्ड द एजेंट कि अगर हम इसको तोड़वा के वॉल को प्रॉपर स्ट्रेट बनवा दें, बट ही सेड वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज बाहर से जो उसका लुक है वो ऐसे टिल्टेड है, तो उसमें कोई भी चेंजेस करने से आप घर के अंदर चेंज कर सकते हो, बट बाहर से वो दिखना नहीं चाहिए। और इसकी सीलिंग बहुत नीचे थी, हाइट बहुत कम थी, जो कि मसरूर के लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ था। एंड देन वी सॉ वन मोर अपार्टमेंट इन JVC, एंड दिस वाज द पॉइंट जहाँ पर हमें लगा कि JVC इज़ द प्लेस फॉर अस, बिकॉज वहाँ पर जो घर हैं उनके साइजेस काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और सारी बिल्डिंग्स छोटी छोटी हैं, 3 से 4 फ्लोर की, और हम लोगों की आबू धाबी वाली बिल्डिंग में भी 7 फ्लोर थे जिसमें हम अभी रहते हैं, उसमें भी। तो हमें ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं पसंद, और इसमें भी इतना बड़ा एरिया था घर के आगे पूरा टेरेस गार्डन बनाने के लिए। बट मसरूर सेट की ग्राउंड फ्लोर है तो मेन रोड का पूरा शोर आएगा, सो ही रिजेक्टेड इवन दैट वन। देन वी सॉ वन मोर, और मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा था, बट आई डोंट रिमेम्बर, बट फॉर सम रीजन मसरूर रिजेक्टेड दिस वन एज वेल। एंड हम लोग 1 महीने तक रोज कम से कम एक दिन में 3 से 4 घर देखते थे, तो हमने टोटल कम से कम नहीं तो 60-70 घर देखे होंगे बिफोर मेकिंग आवर माइंड, बिकॉज हमें बहुत टाइम से घर लेना था, और 3 साल तक हम आबू धाबी में थे, एंड कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वी कुडंट कम टू दुबई एंड लुक फॉर द हाउसेज, इसलिए वी वर सो डेस्परेट, एंड हम चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके हम ये घर फाइनल करके ख़त्म करें। एंड यू वोंट बिलीव कि हमने विद इन 1 मंथ इतने सारे घर देख के फाइनल करके MOU साइन भी कर दिया था और अपना घर बुक भी कर दिया था। और दुबई में आप घर कैसे ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे आप जाके घर ढूंढ सकते हैं, किन किन एरियाज़ में ले सकते हैं, किस किस टाइप के घर यहाँ होते हैं, उसके ऊपर हमने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है जो कि आप जाके देख सकते हैं। और हमने अपना घर कैसे लिया, कितने का लिया, किस लोकेशन में लिया, कितना बड़ा घर लिया, हमारी क्या प्रेफरेंस थी, क्या क्या प्रायोरिटीज थे, हमारी चेकलिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या चीज़ें हमें मिल पाएँ, क्या नहीं मिल पाएँ, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस वी एंडेड अप बाइंग। इसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। दोनों वीडियोस का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो गाइस टुडे इज अ बिग डे, वेरी बिग डे, द बिगेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। तो दुबई में पहला घर खरीदने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं अपने पहले घर के पेपर साइन करने, MOU साइन करने, और इसके बाद हम पेपर साइन करेंगे। और मेरा चेक क्यों दिया, इसके पीछे की कहानी कौन बताएगा, कब बताएगा? हमारा कोई भी काम बिना किसी प्रॉब्लम के नहीं होता है, तो 2 दिन से 3 दिन से या when we have to buy the house and we finally found our almost dream house and we wanted to book it, we lost the checkbook. तो जो मेरी चेकबुक थी वो गायब हो गई, मुझे 3 मिली दिन नहीं। से हमने पूरा छान घर मारा, इतनी बार और ढूंढ लिया, चेकबुक का कोई गाड़ी नामो निशान नहीं है, हर जगह, कोई पता भूत ले नहीं गया उसको। वो घर से चेकबुक ही गायब हो गई।
which is so shocking and surprising. तो गाइज आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या गलतियां हमसे हुई घर खरीदते टाइम, बिकॉज हम पहली बार दुबई में घर खरीद रहे थे और ऑनलाइन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और हम चाहते हैं कि वो गलतियां आप भूल के भी ना करें। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिल सके। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है और अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नाउ विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय।